अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और विशेष करके पिता परमेश्वर हम इस समय धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए, इस सुंदर संध्या के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की इस रात्रि में हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार अपनी सहायता और अपनी अगुवाई हमें दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि हम निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा दें और लगातार हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में जानने का प्रयत्न करते हुए अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता धन्यवाद देते हैं इस समय जब आपके ये प्रिय लोग जितने भी मसीह भाई बहन प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं और इस प्रार्थना को हमारे साथ मिल करके सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। आप पिता सबको आशीष दीजिए और कोई भी पिता परमेश्वर आपकी आशीष से वंचित ना रहने पाए। आप प्रभु अनुग्रहकारी हैं और दयालु हैं पिता परमेश्वर। हम प्रभु आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये सभी लोग पिता परमेश्वर जब आज के दिन को व्यतीत किए हैं और आपकी उपस्थिति में आपकी महिमा करते हुए आपको स्मरण करके अपने सारे कार्यों को निपटा करके जब आज की इस रात्रि में हमारे साथ प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए एक साथ जुड़े हैं, तो आप हम सबकी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन से आपको महिमा दें और निरंतर आपकी आशीषों को प्राप्त करें। मसीह में प्रिय भाई बहनों, जब आज की रात्रि में हमारे साथ जुड़ करके आप लोग ये सुंदर समय निकाले कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं और हम ये इस बात को बताते हैं कि ये आपने ये समय जो निकाला है ये जो है आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा, क्योंकि आप किसी मनुष्य के आगे नहीं बैठे हैं जो आपको कुछ देगा, परंतु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं। वो परमेश्वर जिसने सब चीज़ों को बनाया है, सारी सृष्टि की रचना किया है, आपको और मुझको बनाया है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उसके साथ रहते हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमको आशीष देता है। और इसीलिए कि जब आप लोग बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप किसी भी रीति से घबराएं नहीं, डरे नहीं। और जो शैतान ने आज तक के जो भी हमारे जीवन में नुकसान किया है या हमारे कामों को असफल किया है, हमें उन्नति पाने में रुकावट का कारण बना है, उन सारी बातों को हम कुछ देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो सारी बातों को एक चुटकी में हमारे जीवन से दूर कर सकता है। हमारे जीवन की हर उन समस्याओं को, हर चिंताओं को, हर दिक्कतों को परमेश्वर चुटकियों में दूर कर सकता है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परंतु जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो ये आपके लिए एक परमेश्वर की अनुग्रह और दया है, ऐसा आपको मानना है। क्योंकि संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो सब आज परमेश्वर की उपस्थिति में इस समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह जो आज हमारे जीवन में हुआ कि हम आज उसकी पवित्र उपस्थिति में हैं। इसीलिए आप इसे एक बड़े आशीष का कारण समझिए। जब हम वचन पढ़ते हैं तो व्यवस्था विवरण 28 और 1 से 5 में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने कैसे अभी जब वचन को पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए कोई भारी काम हमें नहीं बताया गया है, परंतु परमेश्वर ने सिर्फ एक ही बात कहा है, और वो ये है कि हमको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और इसीलिए जब हम पहले पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, है ना, सब आज्ञाएं, यानी परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो हमारे लिए सिर्फ भलाई के लिए हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सब आज्ञाओं को मानना है, ऐसा नहीं कि कुछ को माने और कुछ को नहीं माने। आज हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ों को और चिंता फिक्र को शैतान इसलिए लाता है क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करके किसी और की सुनते हैं।
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करें। और लिखा है कि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, है ना। तो हमको चौकसी से पूरी करना है, यानी कि बड़े ध्यान पूर्वक, ताकि किसी भी बात में हम चूकें ना, परंतु हर आज्ञाओं का पालन अच्छे से कर सकें। और लिखा है चित्त लगाकर, यानी पूरे मन से करना है ना, पूरे मन से सुन करके हमको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि वह तुझे अपने घर परिवार के लोगों के बीच में श्रेष्ठ करेगा, या गांव में, या अपने शहर में, या अपने देश में, ऐसा नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी की सब जातियों में। सोचिए, पृथ्वी में आज 6 अरब लोग, देखिए आज पृथ्वी भर में कितनी जातियां और कितने देश हैं, है ना। तो उन सब लोगों से में सबसे बढ़कर हमको जो है श्रेष्ठ करेगा, यानी ऊंचा उठाएगा, आशीषित करेगा। हमारे लिए जो है परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसीलिए हमको परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानना है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे, है ना। धन्य हो नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। कहने का मतलब है कि आप चाहे जहाँ कहीं भी रहोगे, परमेश्वर आपको आशीषित करता चला जाएगा और आपकी हर एक चीज़ों को भी आशीषित करता रहेगा। ऐसा ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको सिखा रहा है। और परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, इसीलिए हमको पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना है और मानना है, और परमेश्वर की इच्छा को जानकर अपना जीवन वैसा बिताना है। और हम परमेश्वर के अनुग्रह को निरंतर हम अपने जीवन में पाएंगे, परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर रात्रि हमारे जीवन में दिया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के हमारे साथ प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी दया लगातार अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलिए और निरंतर पिता परमेश्वर सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को, आपकी चंगाई को और पिता परमेश्वर आपके उपकारों को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में देखने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर ये सभी लोग प्रभु निरंतर आपके प्रति विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते चले जाएं। और जैसा पिता परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा, वैसे आपकी अद्भुत बहुतायत की आशीषों को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की इस रात्रि में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि परमेश्वर हमारी बातों को, हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कोसों दूर नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे अंदर बसा हुआ है, परमेश्वर हम में रहता है, परमेश्वर हमारे हृदय में बसा हुआ है, परमेश्वर हमसे कहीं भी नहीं, दूर नहीं है, परंतु लगातार हमारे साथ है। बस ज़रूरत है कि हम लगातार परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, परमेश्वर की इच्छा का पालन करें, और तब हम परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। हम धोखा कब खाते हैं? जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से चूक जाते हैं और शैतान को मौका दे देते हैं, और शैतान मौका पा करके फिर हमारे जीवन में जो है बहुत ही चिंता को लेके आ जाता है, असफलता को लेके आ जाता है, बुराई को, पाप को, और ना जाने ऐसी कैसी बहुत सारी बातों को लेके आ जाता है जो हमको परमेश्वर से दूर भी कर सकती हैं। इसीलिए हमको अपने जीवन को निरंतर, इसीलिए हमें अपने जीवन को निरंतर जांचते रहने की ज़रूरत है, ताकि हम हर समय इस बात को देखें कि वास्तव में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं या नहीं हैं। इसीलिए हम चाहे जो कुछ बोलें, चाहे कुछ करें, चाहे कहीं आएँ चाहे जाएं, हर बातों में हम परमेश्वर को स्मरण करें और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उन बातों के द्वारा परमेश्वर को कहीं दुख तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर को यदि हमारे किसी कार्य के द्वारा या वचन के द्वारा दुख पहुंच रहा है, इसका मतलब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, और हमें परमेश्वर की इच्छा को खोज करके हम उसी अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, तब हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में बहुतायत से पाएंगे। और जैसा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पृथ्वी में सब जातियों से बढ़ करके श्रेष्ठ करूँगा, तो परमेश्वर अपने वायदे का, अपने वचन का पक्का है। इसीलिए हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो निश्चय है कि वो हमको
जो है श्रेष्ठ करेगा, हम उसकी आशीषों को पाएंगे, हम उसकी आशीषों को गिन नहीं पाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर के लोगों, आपको लगातार परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर कितना अद्भुत है, उसका नाम ही अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और इस सृष्टि को जब हम देखते हैं तो हम बयान नहीं कर सकते कि कितनी अद्भुत रीति से इसे बनाया गया है ना। तो जब परमेश्वर ने, इतना अद्भुत परमेश्वर इतनी अद्भुत रीति से बनाया, और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमको बचा रहा है, हमारे लिए उपाय कर रहा है, वो हमारे खातिर खुद अपने आप को दुख दे रहा है, अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को उसने मरने का दुख दिया, उस कलवरी क्रूस पर मरने दिया। तो सोचिए कि हमें कितना ज़्यादा फिर अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, कितना ज़्यादा हमको अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, उससे प्रेम करें, उसकी उपस्थिति में पाए जाएं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों को फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन की सारी नकारात्मक बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी भारी डिप्रेशन में हो, मानसिक तनाव में हो, या किसी प्रकार के मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा हो, तो आप पिता परमेश्वर दया करके प्रभु उनके जीवन की उन सारी बुरी बातों को जो शैतान ने उनके जीवन में लाया है प्रभु दूर करें, और आप अपनी चंगाई उनके जीवन में दे करके लगातार उनसे अपनी महिमा लें। हम पिता प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय भाई बहनों में जितने भी लोग प्रभु बेरोजगार हैं, या इनके घर परिवार में कोई बेरोजगार है, तो आप पिता उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान करें, ताकि पिता आपके ये लोग प्रभु आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करने पाएँ, और निरंतर पिता आपके उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए और इनकी सारी आर्थिक तंगी को दूर कर दीजिए। इनके लिए पिता परमेश्वर इनकम के नए नए सोर्स दीजिए। इनके पास पिता परमेश्वर सफलता की पिता परमेश्वर अद्भुत ताकत आपसे मिलने पाए। आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर इनको लगातार बढ़ाए। आपकी उन्नति पिता निरंतर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें, और इनके घर परिवार के वो सभी लोग जो पिता आप पर अपने ध्यान को लगाए हुए हैं, प्रभु जी आप उनको भी निरंतर आशीषित कीजिए। और जो लोग आपकी ओर अपने ध्यान को नहीं लगाते हैं, उनकी सहायता कीजिए कि वो भी पिता परमेश्वर आपकी ओर प्रभु अपने ध्यान को लगाएं, आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को पाएं, और शैतान के हर चालाकी से बच करके रहें और शैतान के फंदे में ना फंसें। हम पिता प्रार्थना करते हैं निरंतर पिता परमेश्वर आप इनके प्रभु जी इन पर अनुग्रह करें, और प्रभु इनको अपनी सफलता प्रदान करें। इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर कोई भी ऐसी बात है जिसकी वजह से बहुत अशांति रहती है, बहुत झगड़ा होता है आपस में, यदि घर परिवार के ही लोगों में नहीं पड़ती है, तो पिता परमेश्वर उस झगड़े की आत्मा को, अशांति की उस झगड़े की बातों को, उस अशांति की बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कर दें पिता, और इनकी सहायता करें कि प्रभु आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और प्रभु गवाही देने पाएँ और आपको महिमा देने पाएँ पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता आपको जो भी पुकारता है आप उनकी सुनते हैं, और इस समय जब आपके ये प्रिय लोग आपकी उपस्थिति में हैं और बड़े मन से प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप इन्हें भी सुन करके इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए और इनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम निरंतर चाहते हैं कि संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें बताएं यदि आपके पास कोई ऐसी प्रार्थना की विनती है जिन बातों के लिए प्रार्थना करना है, तो हम उन बातों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को हम सब देखेंगे। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें, और आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी अपनी आशीषों से भरपूर किया है। हम पिता फिर से इस सुंदर रात्रि के लिए धन्यवाद देते हैं, और प्रभु सुबह का भोर का प्रकाश आपके अनुग्रह से हम सब फिर देखने पाएँ और आपको निरंतर अपने जीवन से महिमा देने पाएँ। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।